नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 25 मार्च बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे गैस बुकिंग का अंतराल अब पहले से अलग हो गया है। सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग का अंतराल 45 दिन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब हर 45 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक करा पाएंगे। वहीं सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी अलग अलग नियम तय किए गए हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास एक कनेक्शन है, उनके लिए बुकिंग का अंतराल 25 दिन रखा गया है, जबकि 2 कनेक्शन वाले उपभोक्ता अब 35 दिन के बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र रूट पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अगले महीने से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के साथ ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। राजस्थान से बाहर जाने वाले रूट पर पहले से ही लंबी वेटिंग चल रही है, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने ज्यादा डिमांड वाले रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और सफर आसान हो सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। ये ट्रेनें खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे व्यस्त रूट पर चलाई जा रही है। देश की राजधानी के करोल बाग इलाके में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। झंडेवालान मंदिर के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अचानक बस पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस काफी तेज रफ्तार में थी। जैसे ही बस झंडेवालान मंदिर के पास पहुंची, चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया। बस डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने एक मामले में स्पष्ट किया कि पुलिस जांच के दौरान केस डायरी में पीठासीन अधिकारी जज के व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर दिए गए बयान आपराधिक अवमानना नहीं है। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने भीलवाड़ा के मंडलगढ़ के तत्कालीन सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम की ओर से भेजे गए संदर्भ पर दर्ज क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये पूरा विवाद मंडलगढ़ थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें रेप, धोखाधड़ी, विशेष रूप से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना व महिला का अपमान जैसे गंभीर धाराओं में जांच चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 28 मार्च को 8 जिलों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने का अलर्ट जारी किया है। 25 से 27 तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने, जबकि अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य के पश्चिमी हिस्से पर एक्टिव है, जिसके प्रभाव से सरहदी जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची खड़ी बालाजी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण 26 मार्च को सुबह 9 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लोकार्पण समारोह वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत राकेश महाराज एवं युवाचार्य विशाल बाबा के सानिध्य में संपन्न होगा। प्रतिमा का निर्माण करने वाले गिरीश भाई शाह सहित समारोह में बड़ी संख्या में संत, महात्मा, श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में अपने 2 प्रमुख कार्यालय खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिससे सियासी हलकों में नई हलचल पैदा हो गई है। पार्टी के 24 अकबर रोड स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय एवं 5 रायसीना रोड स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण दफ्तर को खाली करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक इन परिसरों को 28 मार्च तक खाली करने की अंतिम तिथि तय की गई है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पुष्टि की है कि ये नोटिस कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुआ था, जिससे पार्टी के पास प्रतिक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सीमित समय बचा है। पिछले कई दिनों से लगातार गिराव के बाद घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स में आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली। निवेशकों की मजबूत खरीदारी और वैश्विक संकेतों के चलते दोनों कीमती धातुएं उच्च स्तर पर कारोबार कर रही हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का भाव 11,300 रुपए की बढ़त के साथ 2,35,241 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया, जो करीब 5.05% की तेजी को दर्शाता है। वहीं सोना भी पीछे नहीं रहा। 5,352 रुपए की उछाल के साथ 1,44,282 रुपए प्रति 10 ग्राम पर
ट्रेड करता दिखा, जो कि 3.50% की मजबूती है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सदियों से बंद पड़े इस रहस्यमय खजाने के द्वार 48 साल बाद इन्वेंट्री के लिए आज यानी 25 मार्च से फिर से खोले जा रहे हैं। पहली बार हर गहने की डिजिटल तस्वीर और 3D रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ताकि भविष्य के लिए स्थायी दस्तावेज रहे। इस बार की प्रक्रिया पिछली बार से अलग और बहुत प्रोफेशनल है। सरकार चाहती है कि खजाने की गिनती में कोई वित्तीय गलती ना हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन हो, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों को टीम में शामिल किया गया है। आरबीआई के पास सोने और चांदी की शुद्धता जांचने वाली आधुनिक मशीनें भी हैं। दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र स्थित नाहार खोहरा गांव में गेहूं कटाई के दौरान खेत में जंगली बिल्ली का बच्चा मिला। किसान जितेंद्र मीना को कटाई करते समय फसल के बीच ये छोटा वन्यजीव दिखाई दिया, जिसकी पहचान बाद में जंगली बिल्ली के बच्चे के रूप में हुई। बिलौटा मिलने की खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। किसी भी संभावित खतरे से बचने एवं वन्यजीव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रात में गांव पहुंची और सावधानी पूर्वक शावक को रेस्क्यू किया। डीग में शहर के पांडे मोहल्ला स्थित ठेकेदार मंदिर के सामने आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो सांड अचानक हिंसक होकर आपस में भिड़ गए। सांडों की इस तेज लड़ाई के कारण आसपास मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया। वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो सांड पहले सड़क पर घूम रहे थे, तभी अचानक एक दूसरे पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उनकी लड़ाई उग्र हो गई। कई लोगों ने घरों में शरण लेकर अपनी जान बचाई। बांसवाड़ा जिले में मक्के की फसल की आड़ में गांजा उगाने का मामला सामने आया है। कलिंजोरा थाना पुलिस ने लालवाड़ा गांव में खेत और मकान से करीब 38 किलो गांजा जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। थानाधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास ने बताया कि सूचना मिली थी कि लालवाड़ा के छगन अपने खेत में मक्के की फसल के बीच गांजे के पौधे उगा रहा है। पुलिस टीम ने आरोपी के खेत और घर पर एक साथ दबिश दी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित व्यक्ति के नाम पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इस गंभीर लापरवाही पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही इसको सुधारने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है। मामला आरटी नगर के एम बादशाह से जुड़ा है, जिन्होंने इस त्रुटि के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उत्तर सिक्किम में अचानक भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चुंगथांग में 150 से 200 पर्यटक फंस गए हैं। लैंडस्लाइड के कारण गंगटोक से लाचेन और थोंगथांग से लाचेन जाने वाले रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। अब ये पर्यटक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिला कलेक्टर अनंत जैन ने बताया कि कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, इससे सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। पर्यटक लाचेन घूमने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही अटक गए। अभी सभी पर्यटकों को आईटीबीपी कैंप और गुरुद्वारे में सुरक्षित रखा गया है। खाड़ी देश के उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन ने एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, जिसके बाद आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जानकारी का हवाला देते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ऑनलाइन जारी एक बयान में कहा कि इस हमले से केवल सीमित नुकसान हुआ है। प्रवक्ता अब्दुल्ला अल राजही ने कहा, संबंधित अधिकारियों ने तुरंत स्वीकृत आपातकालीन प्रक्रियाओं को लागू किया और आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को तैनात किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।